जैसे ही यश दास गुप्ता ने बीजेपी ज्वाइन की, वैसे ही नुसरत जहां जैन की भी के बारे में भी अफवाहें उड़ने लगी कि वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। जिसके बाद नुसरत जहां को खुद सामने आना पड़ा और उन्हें खुद इस बात पर सफाई देनी पड़ी कि वो बिल्कुल भी तृणमूल कांग्रेस नहीं छोड़ेंगी। दरअसल में इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि जहां बीजेपी बड़े बड़े पश्चिम बंगाल के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, तो ऐसे में अगर किसी एक आध सांसद को मंत्री बनाने का लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल कर लेगी तो काफ़ी मजबूत स्थिति में होगी पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर। और जिसमें बात की जा रही थी कि जिस तरह से नुसरत जहां के दोस्त यश दास गुप्ता बीजेपी में गए हैं, शायद अब नुसरत जहां की तरफ बीजेपी में जाने का ऑफर आए और वो चले भी जाएं। लेकिन नुसरत जहां ने साफ कर दिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस की लॉयल सोल्जर है। तृणमूल कांग्रेस ने उन पर भरोसा करके टिकट दिया, तृणमूल कांग्रेस के वोटर ने उनको वोट दिया और वो इन सब चीज़ों का सौदा नहीं करेंगे और वो तृणमूल कांग्रेस में ही रहेंगी। जाहिर सी बात है, नुसरत जहां जो जीती हैं तृणमूल कांग्रेस के टिकट पे जीती हैं, तो उनको जो वोट बैंक मिली है, वोट मिली है, सब तृणमूल कांग्रेस की मिली है। तो जब तृणमूल कांग्रेस की वोट उन्हें मिली है तो जाहिर सी बात है, अगर एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि ऐसे में पार्टी बदलता है तो जो उसकी साख है उस पर भी बट्टा लगता है। पद के लालच में अपनी साख पर बट्टा बहुत कम नेता होते हैं जो लगवाते हैं, और यही कारण है कि नुसरत जहां ने साफ कर दिया कि वो बिल्कुल भी पार्टी स्विच नहीं कर रही हैं और वो तृणमूल कांग्रेस की लॉयल सोल्जर हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक के बाद एक झटके दे रही है तृणमूल कांग्रेस को। चुनाव से पहले शुवेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता को अपनी पार्टी में लेकर, बेशक शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी के जो बंगाल के नेता हैं, जब वो तृणमूल कांग्रेस में थे तो कहते थे कि शुवेंदु अधिकारी काफ़ी भ्रष्ट नेता हैं, इनसे भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा कोई करता ही नहीं पश्चिम बंगाल में, और उनकी बाकायदा वीडियोस भी थी भारतीय जनता पार्टी के चैनल में। लेकिन ये राजनीति की रीत है, जब तक कोई नेता दूसरी पार्टी में है तो भ्रष्टाचारी है, लेकिन जब अपनी पार्टी में आ जाए तो वो बहुत अच्छा नेता है। और ऐसा ये हर पार्टी का ही नियम है। तृणमूल कांग्रेस भी जो नेता आज बीजेपी में है उनको भ्रष्टाचारी कहेगी, उनके बारे में तरह तरह की बातें कहेगी, उनको कम्युनल कहेगी, लेकिन अगर कोई नेता उनकी पार्टी में आ जाएगा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। यूँ मान लीजिए कि वो दूध से धुल जाता है। और बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच की जो ये लड़ाई है ये काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है जैसे जैसे बंगाल चुनाव नज़दीक आ रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए ये चुनाव आसान नहीं होगा। उसका कारण कुछ यूँ भी है कि बीजेपी की जो प्रेजेंस है बंगाल में, बेशक लोकसभा चुनाव में दिखाई दी हो 18 सीटें बीजेपी ने निकाल ली हो, लेकिन विधानसभा चुनाव एक अलग चीज़ है। विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग है और उन मुद्दों को बीजेपी पकड़ पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर दल बदलुओं की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस में बहुत सारे दल बदलू बीजेपी में जा रहे हैं, या यूँ कह लीजिए शायद उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी बंगाल में सरकार बनाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि बीजेपी बंगाल में सरकार बना पाएगी या नहीं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में तो मुँह की खानी पड़ी थी ममता बनर्जी के आगे बीजेपी को। तो चलिए दोस्तों, मैं जीनू दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।